फाइनली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि इतनी गिरावटों के बाद वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखा है, और इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट बात की हमारे को ऐसे मार्केट सिचुएशन के अंदर इस समय पे हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और जो भी बात होगी यहाँ पर बिल्कुल लाइव सारी चीज़ों को मैं दिखलाकर और तब आपके सामने वो तमाम तर बातें रखने वाला हूँ। मार्केट अपडेट को लेकर भी बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट अपडेट की बात करें तो आज मार्केट के अंदर पता नहीं सीज फायर वगैरह को लेकर जो बातें हो रही है कि भाई अब मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि भाई सीज फायर हो सकते हैं यूएस, ईरान और अमेरिका के बीच में, ठीक है ना, इसराइल के बीच में, ठीक है, कि सीज फायर हो सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को लेकर, जबकि इस बीच में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था देश विदेश, और खुद यूएस के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। बहुत सारे लोगों ने उसके ट्वीट को लेकर बहुत सारी बात कही थी और गलत सही कहा था, और यकीनन वो ट्वीट जो था वो इंसानियत और एक प्रेसिडेंट के ऐसे लैंग्वेज हो, ऐसा ट्वीट से पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसके बुरा भला कहा है। ओवरऑल सीज फायर वगैरह को लेकर जो बातें हो रही हैं उन चीज़ों का असर मुझे लगता है कि आज के इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले अगर आप विदेशी मार्केट को देखेंगे तो विदेशी मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। निक्केई हो गया, हैंग सेंग हो गया, उसके अलावा चाइना वगैरह, यानी यूएस और यूरोप हर जगह के मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है, यानी एक अच्छे लेवल की परसेंटेज वाइज एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, जो कि निफ्टी का फ्यूचर माना जाता है, वहाँ पर भी देखेंगे तो भाई 3% से 3.25% से ऊपर की पॉजिटिविटी, मतलब एक अच्छी तगड़ी मजबूत वाली जो कहते हैं ना भयंकर वाली तेजी, वो चीज़ वहाँ पर पॉजिटिविटी के रूप में शो कर रहा है। और ये दो रीज़न है जिसकी वजह से भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिख रहा है। देखिए, 11:27 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि इन द एंड कैसा रहेगा मार्केट का सिचुएशन, लेकिन ये तो तय है कि भाई आज परसेंटेज वाइज अच्छी पॉजिटिविटी के साथ परसेंटेज वाइज आपको अच्छा रिटर्न बना कर देगा मार्केट। देखिए, ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट अभी स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे या लार्ज कैप को देखेंगे तो हर जगह पे, मतलब लार्ज कैप में भी, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी 3% से ऊपर की पॉजिटिविटी इंडेक्स लेवल पर शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि अभी 11:28 हो रहा है। अगर मार्केट के अंदर कुछ दबाव भी आता है तो मुझे लगता है फिर भी 2% तक के आकर रुक ही जाएगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। तो आज पॉजिटिविटी है और रीज़न वही है, मुझे लगता है कि सीज फायर वगैरह का जो बात है उसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट में यानी ग्लोबल संकेत अच्छे मिले, गिफ्ट निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी मिली, और जिसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ये पहली चीज़ हो गई जो कि मार्केट अपडेट के रूप में आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही बेस्ट और अपने टाइम का बहुत ही बेस्ट परफॉर्मर फंड रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और इस बीच में उसकी क्रैश की बात हो रही थी, बहुत भारी करेक्शन की बात हो रही थी। और सही बात है, पिछले 6 महीने में देखेंगे तो भाई 17% का वहाँ पर डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। पिछले 3 महीने में देखेंगे तो वहाँ पर भी 13-14% का डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 1 ईयर के अंदर आपने निवेश किया है तो इसका मतलब वहाँ पर आपको रिटर्न्स बना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1% रिटर्न्स नहीं है पॉजिटिविटी के रूप में, बल्कि नेगेटिव गया है 0 कुछ परसेंट का, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको सारी चीज़ें लाइव दिखलाता हूँ। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। ये फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके ग्राफ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। एयूएम की बात करें तो 33,689 करोड़ का एयूएम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो 0.82% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एसेट एलोकेशन की अगर बात की जाए तो इक्विटी के अंदर, प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये अपने ईवीएम का 97.89% पैसे निवेश कर रहा है,
और कैश भी कुछ हाल फिलहाल में करके बैठा हुआ है, 2.11% का कैश करके बैठा हुआ है, ठीक है। डेब्ट की अगर बात की जाए और डेरिवेटिव्स की, तो इन दोनों जगह पे इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पिछले 1 वीक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 5.85% का पॉजिटिविटी है। मतलब कैटेगरी एवरेज से अच्छा पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर पिछले 3 महीने में देखेंगे तो 14 साढ़े 14% का, लगभग 14.5% का ये माइनस में जा रहा है। सोच कर देखें, पिछले 6 महीने में 17% का माइनस जा रहा है, और पिछले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 0.48% का माइनस जा रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज में अगर देखेंगे तो भाई वहाँ पर रिटर्न्स बने हुए हैं, लेकिन ये फंड माइनस में जा रहा है। उसके बाद पिछले 3 साल में देखेंगे तो 21.34% का रिटर्न्स है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के 19.91% के रिटर्न्स है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो 22% का रिटर्न्स, 22.5% का रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स दे रहा है वो 16.5% का रिटर्न्स दे रहा है। पिछले 7 ईयर्स में 20%, 20% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज को देखेंगे तो 16.5% का रिटर्न्स आप मान कर चल सकते हैं। पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 17 साढ़े 17% का रिटर्न्स ये वाला फंड दिया है, और उसके अलावा अगर कैटेगरी एवरेज का देखेंगे तो 16% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इतनी गिरावटों के बाद देखिए, पिछले 3 महीने में मैं आपको दिखला रहा हूँ ना, 14 साढ़े 14%, लगभग 14.5% की गिरावट है। और पिछले 6 महीने में 17% की गिरावटों के बाद भी जो इसका CAGR है 10 सालों का, वो 17%, साढ़े 17% का रहा है। अब सोच कर देखिए कि जब ये फंड अच्छे सिचुएशन में आएगा या रहा होगा, उस समय पे इसका रिटर्न्स कैसा रहा होगा, ठीक है ना। तो यकीनन आने वाला समय में ये रिटर्न्स बना कर देगा, क्षमता है फंड के अंदर, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैप वेटेज की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर अपने AUM का 21.67% और मिड कैप के अंदर 71.09% और स्मॉल कैप के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी जगहों पर अगर देखा जाए तो 7.24% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप चेक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फंड को ये देखने के लिए कि वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, हम उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 39.78 है, जबकि कैटेगरी एवरेज के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 29.82 है। तो कैटेगरी एवरेज भी महंगा है और उससे भी ज़्यादा महंगा ये फंड है, यानी अभी हाई वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है ये फंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये फंड ट्रेड हो रहा है इतनी गिरावटों के बाद। तो आप सोचें कि भाई मतलब अच्छे समय में कहाँ जाएगा इसका PE, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। यहाँ तक फंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि भाई ये फंड के अंदर इतनी गिरावटों के बाद रिटर्न्स के मामले में ये अपने आप को मेंटेन किया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई कैटेगरी एवरेज से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर पता चलता है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स है वो इस फंड के ज़्यादा अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना, वो इस फंड के रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप निवेश कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक बात पे ध्यान रखना है कि भाई मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर नहीं है। मिड कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस फंड की अगर मैं बात करूं, ये इसका जो बेंचमार्क है गालिबन निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, सस्ते होने के आसपास में। लेकिन इस फंड के अंदर अगर आप PE को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो PE ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब है महंगे रेट पर अभी आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो इस फंड के अंदर अगर निवेश करना है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे लगाना है इस फंड के अंदर सही अभी नहीं हो सकता है, इसके PE के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके अल्टरनेट की अगर मैं बात कर लूँ कि मोतीलाल ओसवाल का जो अल्टरनेटिव फंड हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा HDFC मिड कैप फंड हो गया, और उसके बाद एडिलवाइसेस मिड कैप फंड हो गया, कोटक मिड कैप फंड हो गया। इस तरह के जो ये मिड कैप फंड है इन्हें आप ले सकते हैं। इसके AUM भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर भी रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिले, ठीक है। वो मोतीलाल ओसवाल की तरह रिटर्न्स आपको नहीं दिखेगा वहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन में भी, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में। शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत का फर्क है। लेकिन यह है कि
इतने महंगे आपको वो फंड नहीं मिलेंगे जो और दूसरे फंड्स हैं। बाकी फंड के अंदर पीई के अलावा और कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम नहीं अभी तक मुझे समझ में आ रहा है। बस यही पीई है जो कि महंगा है, वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर निवेश करने को लेकर अभी आपको कंट्रोल करना चाहिए। या नहीं तो एक बात और भी है कि अगर दूसरा मिड कैप है तो आप इसे नहीं ले, और मिड कैप अगर लेना है तो आप कोई और मिड कैप ले सकते हैं। बाकी ये फंड भी लेने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वही वैल्यूएबल है। बाकी आने वाला समय में ये अभी भी रिटर्न्स बनाकर बहुत अच्छे लेवल का दे सकता है। फंड के अंदर इतनी एबिलिटी तो है और इतनी ताकत तो है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो, और शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।